बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और चाइना ने एक मरतबा फिर दुनिया को हैरान कर दिया है जब J-36 जो कि 6th जनरेशन का जहाज़ है उसने J-20 के साथ एक उड़ान भरी है। और उसके बाद से इतनी ख़बरें हैं कि ये हैरानकुन मंज़र जो कि एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल दो जहाज़ों यानी J-20 J-36 वो एक उड़ान थी और उसके बाद उसकी वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं और क्या कुछ नहीं है। और ये ठीक 24 घंटे के बाद हुआ जब भारत और अमेरिका का एक मुआहदा साइन हुआ जिसमें 10 साल उन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर जाकर या डिफेंस के ऊपर एक मुआहदा किया है कि 2035 तक दोनों आपस में दिफाई टेक्नोलॉजी, दिफाई साजो सामान, दिफाई तरबीती जो हैं वो मुकम्मल करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। उस पर चाइना ने आज J-20 और J-36 की एक मुश्तरका परवाज़ उड़ाकर ये बता दिया है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम हमारे इस दो जहाज़ों की मार हो। जी हाँ, J-36 ये इसका वैसे नाम जो है बदलता रहा है। 2012 में जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था तो इसका नाम F-31 था, फिर ये J-31 हुआ। और ये जे जो है जे इसको भी समझ जाए, जियांग इसको कहते हैं। जियांग का मतलब फाइटर प्लेन होता है। तो ये 35 हुआ, फिर इसको J-35 से FC-36 कहा गया और अब इसको J-36 कहा जाता है क्योंकि जो J-35 है वो 5th जनरेशन का जहाज़ है और ये 6th जनरेशन का जहाज़ है। ये वो जहाज़ है जिसके मुतालिक पहले मैं एक वीलॉग कर चुका हूँ कि इस पर होने वाला पेंट किसी क्रॉस रडार में नहीं आता है। इस जहाज़ की खासियत ये है कि ये टेललेस है, इसकी कोई टेल नहीं है। इसके विंग जो हैं वो इसके साथ जुड़े हैं। अगर आपने पुराना किसी ज़माने में मिराज त्यारा देखा हो जो फ्रांस का तैयार करता था, वो इस नवीयत का होता था लेकिन उसकी टेल होती थी। ये तो टेल लेस है और ये टेल लेस होना ही इस बात की बुनियाद है कि ये क्रॉस रडार में नहीं आता है, यानी रडार के लिए छुपा रहता है, छुप के रहता है। दूसरी बड़ी खासियत इसकी ये है कि दूसरे जहाज़ों की तरह विंग्स के साथ और बैली के ऊपर मिसाइल्स और बॉम्ब्स नहीं लगे होते हैं। इसका जो कुछ है इसके अंदर समाया हुआ है, यानी ये अपने अंदर तमाम वेपन्स और वो वेपन्स जिनका जवाब अभी तक दुनिया के पास नहीं है छुपा कर उड़ता है। और उड़ते हुए फिर ये इस स्पीड पर जाता है जो कि मार्क 3 या मार्क 5 तक स्पीड जाती है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड है। इस बारे में जो है बहुत सारे शकूक व शुबहात भी हैं इसकी स्पीड को लेकर। मैंने इसलिए इसको मार्क 3 और मार्क 5 पर कहा कि इसके बारे में मुख्तलिफ इतलात हैं क्योंकि ऐसी जंगी टेक्नोलॉजी के मुतालिक मुकम्मल वाज़िया मालूमात कभी फ़राहम नहीं की जाती हैं। लेकिन तस्वीर वाज़िया हैं, वीडियोज़ वाज़िया हैं और जिन जिन अकाउंट्स ने ये शेयर की हैं वो अकाउंट्स वाज़िया हैं जिन्होंने बताया कि चीन ने आज एक और संग मील अबूर कर लिया जब उसने J-36 और J-20 इकट्ठे उड़ाए हैं। हाँ, J-35 का भी अब सुनते जाएं कि J-35 भी इसी का एक वर्जन है, लेकिन वो 5th जनरेशन है, 5th प्लस जनरेशन है, 6th जनरेशन नहीं है। वो 5th जनरेशन। और इसके जवाब में अमेरिका के पास जो जहाज़ है वो F-35 है जो भारत लेने जा रहा है। लेकिन इस तरह के जहाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा पहले से ही चीन के पास मौजूद है, जिनमें से एक जहाज़ माइटी ड्रैगन J-20 है जिसका अभी तक कोई जवाब नहीं। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया कि लद्दाख से और अरुणाचल प्रदेश तक की जो सरहदें हैं वहाँ पर ये जहाज़ J-20 को तैनात कर दिया गया है। लेकिन आज इसको इसलिए उड़ाया गया है J-36 के साथ कि अब तक सिर्फ प्रोटोटाइप परवाज़ों की फुटेजेस और ख़बरें सामने आ रही थी कि ये तजर्बाती तौर पर उड़ाया जा रहा था। लेकिन अब एक और फाइटर प्लेन के साथ उड़ाकर ये बताया गया है कि इनका जो डाटा का सर्कुलेशन है उसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, यानी दोनों जहाज़ जो हैं आपस में डाटा शेयरिंग कर सकते हैं और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ की प्रोटेक्शन और तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है और दूसरे को गाइड भी कर सकता है और आने वाले मसाइल से बचा भी सकता है। ये बड़ी बात है। जब डॉग फाइट हो रही होती है तो जहाज़ों की इंटीग्रेशन बहुत काम की चीज़ होती है। जैसे JF-17 थंडर की और J-10C की इंटीग्रेशन थी, दोनों आपस में बाकायदा गुफ्तगू भी कर रहे थे और ये गुफ्तगू जो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर बरकी लहरों पर तैरती हुई एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ के साथ की जाती है और इसी से बचा जाता है। और इससे नहीं बच सका तो वो राफेल
जो भारत ने उड़ाया था नहीं बच सके थे, और जो उनके सहुई थे वो नहीं बच सके थे। अलबत्ता चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो अब बहुत एडवांस हो गई है, ख़ासकर वार टेक्नोलॉजी, और वार टेक्नोलॉजी एडवांस होने का एक अमली मुजाहरा हम सब ने देख लिया कि किस तरह से दो बड़े जहाज़, दो ऐसी फ्लाइंग मशीनें जो दुनिया की किसी भी एयरफोर्स को मुंह तोड़ जवाब दे सकती हैं, फ़ज़ा में बुलंद हुई और चाइनीज़ साइंटिस्टों ने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। इस तरह के दो जहाज़ों की इकट्ठी परवाज़ का एक जश्न सा बपा है इस वक्त पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं चाइनीज़। वो दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, न सिर्फ चाइनीज़ बल्कि चाइनीज़ के इत्तेहादी जितने ममालिक हैं वो भी इनके साथ इस खुशी में शामिल हैं, क्योंकि इससे एक स्टेप आगे अमेरिकन टेक्नोलॉजी से चाइना चला गया है, और भारत से तो खैर 4, 5, 7 स्टेप आगे चला गया है। ये जो भारत की ख्वाहिश थी जिसके लिए उसने 2 लाख फ़ौज जो है चाइना के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगा रखी है, जहाँ पर उसने अपनी नई एयर बेसिस बनाई हैं, उसके लिए ये बुरी खबर है कि अब उसका कोई जहाज़ जो है फ़ज़ा में आएगा तो उसका मुकाबला J-36 के साथ होगा, और J-36 उसको लम्हों में ज़मीन पर फेंक गिराएगा। ये वो पतंग है जो बाकी तमाम पतंगों को काट दिया करेगी। ये वो जहाज़ है जिसका जवाब अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। अमेरिका को बहुत सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं जो कि AI टेक्नोलॉजी से तैयार करता है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हाइपरसोनिक जहाज़ बना लिया। मैंने आज एक वीडियो देखी भी है इस बारे में, लेकिन अमली मुजाहरा जो है वो चीन ने कर दिखाया है। J-36 की परवाज़ नए उफ़क़ खोलेगी चीन की फ़ज़ाइया के लिए। और मैं ये भी आपको बता दूं कि इसमें ट्विन इंजन है, और इसमें बहुत सारे जो मवाद है या जहाज़ के जो वेपन्स हैं वो भी ऐसे हैं कि जो दुश्मन मुल्क के तमाम जहाज़ों को गिराने का काम करेंगे। एक ज़बरदस्त मशीन जिसका आज एक ऐसा ज़बरदस्त मुजाहरा देखने में आया, खुशाइंद बात है, क्योंकि मैंने पहली बात कह दी थी कि अमेरिका का भारत में आना और दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर मदद करना चीन को उभारेगा। शी जिनके साथ मुआहदा करने आए थे डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ था कि तजारती मुआहदा जो है कंटिन्यू रहेगा, यानी वो टैरिफ लगाने वाला अमेरिका का मामला जो ख़त्म हो जाएगा, टिकटॉक की फ़रोख्त हो जाएगी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद भारत के राजनाथ के साथ जो वज़ीर दिफा हैं उनके साथ अमेरिकन ने मुआहदा कर लिया 10 साल दिफा का, तो इसका जवाब तो देना था। तो आज 2 जहाज़ फ़ज़ा में बुलंद कर बता दिया गया भारत और अमेरिका को कि तुम दोनों मिलकर भी आ जाओ तो चीन का मुकाबला नहीं कर पाओगे। एक ऐसी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल जहाज़ जो अपने अंदर ऐसे PL-21 जैसे मिसाइल जो एयर टू एयर मिसाइल हैं वो रखता है, जिनकी रेंज तक कोई जहाज़ अभी नहीं पहुंचा है। और ये जहाज़ जो है उसकी फ़्लाइंग का मुजाहरा एक दूसरे जंगी जहाज़ के साथ उड़ाने का मुजाहरा करने का मकसद ये है कि बता दिया जाए कि चीनी जो जिसको कहा जाता है कि एयरफोर्स जो है, चीनी एयरफोर्स जो है वो अब दुनिया में नंबर 1 बन गई है। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, आने वाले दिनों में अमेरिका इसका कोई जवाब ढूंढ लाए, F-35 से ऊपर की कोई चीज़ बना लाए, नोबडी नोज़। लेकिन अभी तक उसके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि जो चीन ने आज अमली मुजाहरा कर दिया और J-20 के साथ J-36 की परवाज़ ने दुनिया के लिए एक हैरानकुन मंजर पेश किया। उसकी तस्वीर तो हम लगा सकते हैं, वीडियो शायद ना लगा सकें, लेकिन तस्वीर हम ज़रूर लगाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि दोनों जहाज़ उड़ते हुए कैसे लग रहे हैं। वाकई माइटी ड्रैगन और J-36 का उड़ान ने दुनिया को हैरान कर दिया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।